अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से कि वो यहां पर आएं और हम सब लोगों को संबोधित करें। हुड्डा साहब। सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित जनसलाब, लाखों की तादाद में मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। जो महारैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया है, सोनिया जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में, इस बात की मैं आपको भी बधाई देता हूं और राजस्थान के भी सभी साथियों को, पूरी कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी कामयाब रैली कई साल के बाद हुई है। ये कोई रैली आम रैली नहीं है। आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है। महंगाई हटाओ। और प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में दिल्ली में हमारे को विपक्ष में बिठाया है और विपक्ष की जिम्मेवारी है। और आज जो ये जनसलाब देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे देश की आवाज बनकर यहां से जयपुर से उठेगी और पूरे देश में जाएगी और इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और इस बहरी सरकार को जो दिल्ली में बैठी है उसके कान खोलने का काम करेगी ताकि महंगाई कम करने का काम करे। महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, मैं एक छोटी सी बात कह सकता हूं कि इतनी तेजी से महंगाई शायद हमने अपने जीवन में भी देखी। बढ़ती महंगाई होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आदमी गया एक रेस्टोरेंट में और उसने कहा 2 डोसे बना दो, 2 डोसे खाऊंगा। ठीक है, एक डोसा खा लिया उसने, उसके बाद दूसरा खाया। जब बिल आया तो 90 रुपए का बिल आया। 50 रुपए एक डोसे के, 40 रुपए एक डोसे के। उसने कहा कि भाई ये क्या बात, वैसे ही डोसा एक आपने 40 का लगाया है, दूसरा 50 का लगाया है, इसका क्या कारण? तो उन्होंने कहा कि जो पहला डोसा खाया आपने और दूसरा डोसे आने में जो देर लगी, इतने में गैस की कीमत बढ़ गई, इस वास्ते 10 रुपए डोसे के बढ़ गए। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रहा है। आज हर वर्ग, वो किसान है, मजदूर है, गरीब आदमी है, मध्यवर्गीय आदमी है, महंगाई की चपेट में आया हुआ है। उनका जीवन दुर्लभ हुआ है। किसान का आपने देखा, आपके सामने उदाहरण है। 1 साल तक कहां बैठा रहा हमारी हरियाणा की भूमि पर और वहीं फैसला हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। और जो भाई महाभारत का भी तो सच और झूठ का फैसला हरियाणा की भूमि पर हुआ था। किसान और मजदूर के हित का फैसला भी हरियाणा की भूमि से हुआ है। इस बात की बधाई देना चाहता हूं। 1 साल तक वहां बैठे रहे, कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि खाद की कीमत बढ़ गई आपकी। आज कृषि का व्यवसाय घाटे का सौदा हो गया। कीमत बढ़ गई, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, लोगों को एमएसपी भी नहीं मिलती और यही मुद्दे लेके किसान बैठे थे। 3 कानून वापस हो गए, लेकिन बाकी और भी मुद्दे हैं, केस हैं, वो वापस तुरंत करने चाहिए। सारे जिस प्रदेश में है और जो शहीद हुए, जो किसान मरे हैं, उनको मुआवजा देना चाहिए और एक नौकरी देनी चाहिए। इस सब की मांग तो होनी चाहिए। आज जैसे मैंने कहा, कृषि को अगर लाभदायक बनाना है तो एक ही तरीका है, एमएसपी लागू की जाए, स्वामीनाथन का C2 फार्मूला लागू किया जाए, और कोई तरीका है नहीं आपका। तो मैं तो आखिर में एक ही बात कहता हूं, बहुत सारे साथियों ने बोला है, ज्यादा लंबे समय लेता। मैं सवेरे बैठा था तो 4 लाइन मैंने लिखी कि आज महंगाई की क्या हाल है और जिए तो हम कैसे जिए। इस कमर तोड़, आप सुनिए, इस कमर तोड़ महंगाई में जिए तो कैसे जिए। खेती का खाद महंगा, खाने का तेल महंगा, डीजल और पेट्रोल महंगा, सड़क का टोल महंगा, चूल्हे की आग महंगी, सरिया और सीमेंट महंगी,
जीवन की सांस महंगी, एम्बुलेंस और दवाई महंगी, बच्चों की पढ़ाई महंगी, नारियल और ककड़ी महंगी, शमशान की लकड़ी महंगी। जिए तो हम कैसे जिए? कोई भी चीज देख लो आज जब मकान बनाने जाओ, गैस की 80%, मकान में 20% इजाफा हुआ है लागत में, सरिया हर चीज। तो जो ये समय है उचित समय पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी ने और राहुल जी ने जो महारैली बुलाई है, इसकी आवाज पूरे देश में गूंजेगी और इस बहरी सरकार के कान खोलेगी। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।